दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी के व्रत का बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व है। अजा एकादशी भगवान विष्णु को संपूर्ण रूप से समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की प्राप्ति भी होती है और जीवन खुशहाल बनता है। चलिए जानते हैं अजा एकादशी का सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। तो उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। चलिए जान लेते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी व्रत के पारण का समय क्या है। 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह के 8:31 तक व्रत पारण का समय रहेगा। इस तरह भक्तों को व्रत का पारण करने का कुल अवधि 42 मिनट की मिल रही है। चलिए जान लेते हैं कि इस दिन बहुत सारे योग भी बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिन है और पूरे दिन बहुत ही महत्वपूर्ण योग भी बन रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिन रहने वाला है। पूरे दिन आपको राधा नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का जाप जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में अजा एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को पूरी रूप से समर्पित है। इस दिन साधक को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पापों से मुक्ति भी मिल जाती है और आर्थिक तंगी अगर आपको है तो आपको एकादशी का ये व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा यह व्रत जो होता है अश्वमेघ यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त देने वाला यह व्रत होता है और बहुत ही ज़्यादा उन्नति भी देता है। इसलिए यह व्रत सभी को जरूर रखना चाहिए और व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन घर में किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए। अगर जो लोग उपवास नहीं हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा आप जरूर करें। हो सके तो आप उनको पीला वस्त्र पहनाएं और पीला वस्त्र खुद भी धारण करें और पीले भोग को ही उनको अर्पित करें, पीला भोग ही उनको लगाएं। ऐसा करने से हमारे सभी भाव को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी स्वीकार करते हैं और हम पे अपनी कृपा बरसाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन तुलसी माता एकादशी का व्रत करती, भगवान विष्णु के लिए व्रत रहती हैं, इसीलिए उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गर्मी रहती है तो दूर से हम पानी डाल सकते हैं, लेकिन उनको जल नहीं चढ़ाना चाहिए और दीपदान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन उनका व्रत रहता है और तुलसी माता का जो दल है यानी तुलसी की पत्ती, उनको तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पाप माना गया है, लेकिन भोग में तुलसी की पत्ती होना अनिवार्य है। इसलिए एक दिन पहले आप तुलसी की पत्ती तोड़ लें और उसके दूसरे दिन यानी कि एकादशी वाले दिन बिल्कुल ना तोड़ें और द्वादशी के दिन भी ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी माता एकादशी के दिन के दिन माँ तुलसी का व्रत रहता है और उसके दूसरे दिन माँ तुलसी बहुत ही कमज़ोर मानी जाती हैं। इसलिए आप द्वादशी के दिन भी तुलसी ना तोड़ें। जो भी पत्ते हैं उनको आप धुल कर भोग लगा सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ थी जो आपको प्राप्त हुई हैं। कोई आपका अगर प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। व्रत की कथा आप जरूर सुने। इस तरीके से हमारी पूजा संपूर्ण होती है।